हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो स्टूडेंटों का थैंक्स कि वो इतने एस्पिरेंट्स को इतनी लोगों की हेल्प करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की इंटरेक्शन भी बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे। मेरा नाम निशांत कपूर है। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ और अभी एसएससी सीजीएल 2018 के थ्रू मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी एक्साइज इंस्पेक्टर। मैं गुड़गांव में रहा हूँ, गुड़गांव में पला बड़ा हूँ, तो मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दोनों ही गुड़गांव से हुई हैं। स्कूल के समय में अगर मैं बात करूं तो ठीक ठाक था मैं पढ़ाई में। बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते और बहुत ब्रिलियंट भी नहीं कह सकते। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन करने गया, बीटेक करने गया, तो वहाँ तो बिल्कुल ही बुरा हाल था। मतलब वहाँ तो पास होने में भी बड़ी दिक्कत थी, बड़ी मुश्किल, जैसे तैसे पापड़ बेल के पास होता था। अब मुझे पता है कि क्या क्या मैंने करी है, दिक्कतें आई थी मुझे उसमें, लेकिन चलो जैसे तैसे हो गया वो भी। तो बीटेक करते करते मुझे एक ये चीज़ समझ में आ गई थी कि भाई मेरे को प्राइवेट नौकरी तो नहीं करनी। लेकिन बीटेक में हमारी क्लास में कई ऐसे बच्चे थे, कई स्टूडेंट्स थे जो गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते थे। हम फ्रेंड्स वगैरह थे, हम देखते थे कि ये पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हमारा सर्कल सारा ही ऐसे था, मजे करने वाला, मौज करने वाला। तो कभी हमने इतना ध्यान नहीं दिया, ना तो कॉलेज की पढ़ाई की तरफ और ना ही उन बच्चों की तरफ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं। हमें पता ही नहीं था ज़्यादा कुछ इतना। फिर धीरे धीरे जब कॉलेज खत्म हुआ, तो कॉलेज खत्म होने के बाद तो फिर हर कोई सोचता है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। तो सोचा और फिर ये डिसीजन लिया कि चलो भाई हम भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। क्योंकि पता था कि एसएससी के थ्रू इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इतने अच्छे रेप्यूटेड डिपार्टमेंट्स में जॉब मिलती हैं। तो हमने सोचा चलो भाई हम भी लग जाते हैं इसी दौड़ में और करते हैं तैयारी स्टार्ट। फिर तैयारी स्टार्ट करी तो यार लगा कि भाई इतना आसान तो नहीं है जितना हम समझते थे। हम तो सोचते थे कि हमारे तो बेसिक स्ट्रांग है बचपन से, तो तैयारी कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि है तो मतलब इतना मुश्किल नहीं आता, वो तो आता तो आसान ही है, लेकिन फिर भी इतना ईजी नहीं है इसको क्रैक करना। फिर उसके बाद मैंने क्या क्या किया, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई और कैसे मैं आज यहाँ तक मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्रैक किया, मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज अपने मन में क्लियर कर लो कि एसएससी सीजीएल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि बहुत टिपिकल चीजें आती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल आता है, देखा जाए तो नाइन्थ टेंथ तक का ही तो आता है ना। अब नाइन्थ टेंथ के अपने चैप्टर्स उठाओ मैथ्स के और एसएससी के सिलेबस के चैप्टर्स उठाओ, सेम ही तो है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अलजेब्रा, यही सब हमने तब पढ़ा और यही सब अब आ रहा है। करना वही है, बस फर्क यह है कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी ना स्पीड बढ़ानी है। मतलब जल्दी सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, ट्रिक सीखनी है कि कैसे जल्दी सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो उस पे ध्यान देना है हमें, जल्दी सॉल्व करने पे। और बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें पढ़ने पे ध्यान हमने नहीं देना। उसके बाद जो एक दूसरी चीज है जो सब लोगों के यहाँ दिक्कत रहती है, और मुझे भी स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी, कि देखो ये जो एसएससी होता है ना, इसमें टाइम तो लगता है, समय लगता है इसमें। जैसे 2018 का मेरा था और अब देखो 2021 में लगभग 3 साल में रिजल्ट आया। तो अगर आप महीना 2 महीना पढ़ के मतलब पढ़ाई करी और फिर छोड़ दिया, अगर आप ये करने वाले हो ना, तो भाई समय खराब मत करो, शुरू ही मत करो तैयारी करनी। स्टार्टिंग में ये सोच लो, ये समझ लो कि इसमें समय तो लगेगा ही लगेगा। 2 से 3 साल आप मान के चलो, उसके बाद ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट करना, नहीं तो तैयारी मत करना स्टार्ट अगर इतनी पेशेंस नहीं है तो। पेशेंट रहना पड़ेगा आपको। और ऐसे नहीं होगा कि 2 दिन पढ़े फिर 4 दिन छुट्टी मार ली, फिर 2 दिन पढ़े फिर 2 दिन छुट्टी मार ली, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। बाहर आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, आपके दोस्त की शादी है, कुछ भी है, आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे आप कम पढ़ लो, ज्यादा पढ़ लो, लेकिन आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है इसके लिए। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इसमें। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि तैयारी करी, एक बार तैयारी कंप्लीट हो गई फिर छोड़ दी, यार एक बार तैयारी हो तो गई अब छोड़ देते हैं, अब जब एग्जाम पास आएगा तो 10 दिन पहले पढ़ लेंगे। नहीं, ये भी नहीं करना आपको, ये भी बहुत बड़ी गलती है आपकी। मतलब वही सारी घूम फिर के बात वही आ रही है कि डेली पढ़ना है और पढ़ते रहना है जब तक एग्जाम सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता आपका। उसके बाद अगर मोटिवेशन की बात करें, तो मोटिवेटेड रहना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जब तक आपकी खुद इच्छा नहीं होगी ना पढ़ाई करने की, तब तक कुछ नहीं होगा। कोई आपको डंडा देता रहे कि पढ़ ले, उससे नहीं होगा। कोई स्कूल की पढ़ाई तो है नहीं है कि किसी ने कहा आप जबरदस्ती बिठा दिया पढ़ने के लिए और आपने पढ़ लिया, वो नहीं है। इसमें तो आपको और लोगों को हराना है, जितने लोग हैं उन सबसे आगे निकलना है आपको। इसमें ये नहीं है कि 80% नंबर चाहिए, 90% नंबर चाहिए, नहीं। इसमें हमें हमारे साथ के जो और लोग और बच्चे पेपर दे रहे हैं ना, उनके साथ हमारा कंपटीशन है और हमें उनको हरा के उनसे आगे निकलना है। तो ये चीज भी अपने माइंड में लेके चलो कि किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपकी खुद की इच्छा नहीं होगी ना पढ़ने की, तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे। उसके बाद जैसे जैसे आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना, तो आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलेगा कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। तो कोशिश करो उन सबको स्ट्रांग करने की। जैसे मेरे जो जो वीक सब्जेक्ट्स थे, मैंने उनको सबको स्ट्रांग किया और उसी वजह से ये सब हो पाया जो भी हो पाया। अपनी बुक्स को बहुत वाइजली चूज करो, बहुत ज्यादा बुक से मत पढ़ना।
एक अपना देख के पढ़ना कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जिनमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं। मान लो आपने 3 बुक्स उठा ली, तो हो सकता है उन 3 बुक्स में ना 80 से 90% कंटेंट सेम मिले आपको, सिर्फ 10 से 20% कंटेंट अलग मिले। तो वो सब आप देखते हुए करना। जैसे प्रीवियस ईयर जो बुक्स होती हैं जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, मोस्टली आप उन बुक्स से पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा पढ़ना, और एक वही एवरेज लेवल पढ़ के चलना। उसके बाद ये सारी मेहनत जब आप करते हो ना, जिस दिन आपको थोड़ी-सी ये फ़ील हो, लो फ़ील करो कि नहीं यार नहीं हो पा रहा, बहुत समय हो गया, डिले हो रहा है, तो उस दिन ये सोचना कि यार जिस दिन ये हो जाएगा ना मेरा क्लियर, तो उस दिन मुझे क्या खुशी मिलेगी और क्या प्राउड फ़ील करूँगा मैं। ये सोचना और फिर मोटिवेटेड रहना, क्योंकि जिस दिन रिज़ल्ट आता है ना, उस दिन एक्चुअल में जो आपको खुशी और जो प्राउड मोमेंट होती है ना आपके लिए, और आप साथ-साथ आपके पेरेंट्स के लिए, और जब आप उन अपने पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी और वो प्राउड देखोगे ना, तो वो मज़ा ही अलग होगा। तो ये सोचते हुए आप पढ़ाई करना, मतलब डीमोटिवेटेड और लो फ़ील मत करना। उसके बाद जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे, उस दिन आप बिल्कुल डरना मत, बिल्कुल नर्वस मत रहना। एकदम कॉन्फिडेंस से जाना, ये सोच के जाना कि यार मेरे को तो सब आता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और नर्वस मत होना बस। अपना हैपीली करके आना है एग्ज़ाम। और उसके बाद एक और चीज़, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में ना मतलब ये है कि अभी जैसे जिस दिन आपने तैयारी स्टार्ट करी, ये मत करना कि तैयारी स्टार्ट करते ही पहले दिन ही मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दी, क्योंकि पहले दिन स्टार्ट करोगे तो मार्क्स बहुत कम आएँगे, तो कहीं न कहीं आप डिमोरलाइज़ भी हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपने क्या करना है कि जब आपकी तैयारी 30 से 40% कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद आप अपने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करना, और हो सके तो एक मतलब एक इंस्टीट्यूट की जगह आप 2 इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट परचेज़ कर लेना। जो भी फ्री मिल जाए या जो भी परचेज़ कर लेना, ताकि जैसे एक दिन एक का लगाओ, दूसरे दिन दूसरे का लगाओ, क्योंकि कंटेंट हो सकता है दोनों मॉक टेस्ट में कुछ अलग हो, तो आपकी दोनों में तैयारी होती रहे। इसमें बहुत सी स्टेजेज़ होती हैं, जैसे अब तक हमारी ही 5 स्टेज हो चुकी हैं और अब जॉइनिंग का वेट है। तो ये जितनी भी स्टेजेज़ है ना, आप स्टार्टिंग में उन छोटे-छोटे गोल सेट करके रखो। स्टार्टिंग में बहुत बड़ा गोल सेट मत करो। स्टार्टिंग में आप ये सोचो कि पहले जो सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, टियर 1 होगा, उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं हमें। जब वो हो जाए, वो आपका गोल सेट हो जाए और वो गोल को आप अचीव कर लो, उसके बाद आप मेंस का सोचो। मतलब छोटे-छोटे गोल अचीव करो। जैसे मान के चलो, अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना हो, तो दिल्ली से बॉम्बे गाड़ी से जाना है, तो ये सोचने में डिस्टेंस बहुत बड़ा लगता है। लेकिन अगर छोटा-छोटा गोल सोचोगे कि पहले हमें दिल्ली पार करना है, फिर हमें राजस्थान पहुँचना है, फिर हमें आगे गुजरात पहुँचना है, ऐसे आप सोचोगे ना, तो आपको ज़्यादा दूरी नहीं लगेगी, आपको बहुत कम दूरी लगेगी। मतलब एक पाथ पे चलते रहो और ज़्यादा सोचो मत, कोई दिक्कत आती नहीं है, आसानी से हो जाता है। धीरे-धीरे सब कुछ आपके रास्ते में आने लग जाता है। जब आप एक बार बैठते हो ना तैयारी करने और प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो सब कुछ हो जाएगा आपसे। पढ़ाई के साथ-साथ आपने और चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सबको एक साथ मतलब बैलेंस्ड लाइफ़ आपने लीड करनी है। ये नहीं है कि सारा दिन पढ़ रहे हो और सब कुछ छोड़-छाड़ के, नहीं, ऐसा नहीं करना। बाकी चीज़ें भी एन्जॉय करो, कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने भी हर चीज़ करते हुए, सब मज़े करते हुए साथ-साथ पढ़ाई करी है। और उसके साथ-साथ सबसे ज़रूरी जो है, आप अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखना। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि पढ़ाई में ऐसे हो जाते हैं कि खान-पीन ही बिल्कुल छूट गया। खाना-पीना छोड़ दोगे तो बीमार हो जाओगे। आजकल तो वैसे ही आप देख रहे हो कि क्या कितना फैला हुआ है, कितनी बीमारियाँ हैं, और कोरोना भी कितना फैला हुआ है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, सेफ रहो, और अगर हेल्दी रहोगे और सेफ रहोगे तभी तो अच्छे से तैयारी कर पाओगे और अच्छे से पढ़ पाओगे। पहले मैं ऑफ़लाइन पढ़ाई करता था, लेकिन अब जब से कोरोना चल रहा है उसके बाद से ऑफ़लाइन पढ़ाना तो इतना फ़ीज़िबल है नहीं, तो मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो आप सबसे भी मेरी अपील है कि आप पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और सुरक्षित रहो। मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके लिए, और अपनी पढ़ाई में लगे रहो और आप सबका सिलेक्शन ज़रूर होगा। कोई भी डाउट हो आपके मन में, तो आप कमेंट्स कर देना, मैं कोशिश करूँगा सबका रिप्लाई करने का। तो ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए, अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू।